हेलो गाइज, एजुकेशनल एक्टिविटी हम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं मिशन बुनियाद लेवल 2 के कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, गरिमा और मोहित ने एक कंपनी में क्रमशः 3 वर्ष और 2.5 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से क्रमशः 3,000 रुपये और 4,000 रुपये जमा किए। उनके द्वारा प्राप्त राशियों का अंतर बताओ। तो इसके ऑप्शन हैं ₹700, ₹1,000, ₹900 और ₹1100। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले गरिमा के लिए मूलधन 3,000 रुपये है, समय 3 वर्ष है, दर 10% है। तो उसका ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इस प्रकार मूलधन की जगह पर 3,000 रुपये, समय की जगह पर 3 वर्ष और दर की जगह पर 10% रखते हैं। तो 3,000 गुना 3 गुना 10 बटे 100, जिसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और गुना करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 900 रुपये। इस प्रकार उसका मिश्र धन होगा मूलधन जमा ब्याज 3,000 जमा 900 बराबर 3,900 रुपये। गरिमा को जो राशि प्राप्त होगी 3 वर्ष के बाद वो होगी 3,900 रुपये। और उसके बाद है मोहित के लिए मूलधन 4,000 रुपये, समय 2.5 वर्ष और दर 10%। तो उसी तरह यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे और ब्याज निकालते समय मूलधन की जगह 4,000, समय की जगह 5/2 और दर की जगह पर हम 10% रखेंगे। तो 4,000 गुना में 5/2 गुना में 10/100 और इस प्रकार इसका जो हल करने पर आएगा वो आएगा 1,000 रुपये। तो इसका मिश्र धन होगा 5,000 रुपये। 4,000 जमा 1,000 5,000 रुपये। दोनों के द्वारा प्राप्त राशियों में अंतर, मोहित को 5,000 रुपये मिलेंगे और गरिमा को 3,900 रुपये प्राप्त होंगे। तो दोनों का जो अंतर निकालेंगे तो वो आएगा 1,100 रुपये। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा डी, 1,100 रुपये। प्रश्न नंबर 2, एक गांव की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8,000 है तो कितने वर्ष बाद जनसंख्या 9,261 हो जाएगी। इसके ऑप्शन हैं ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 3/2 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ती है इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है वो है ए बराबर P × 1 प्लस में R/100 और पावर T। अर्थात ए यहाँ पर भविष्य की जनसंख्या है, P यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या है, R यहाँ पर वृद्धि दर है और T यानी टाइम समय है। तो भविष्य की जनसंख्या 9,261, वर्तमान जनसंख्या 8,000 और बढ़ने की जो दर है वृद्धि दर वो 5% प्रति वर्ष है और समय यहाँ पर निकालना है। तो हम उस फॉर्मूले में रखते हैं 9,261 बराबर 8,000 ब्रैकेट में 1 जमा 5/100 और समय की घात t। तो इसको हल करने पर जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 9,261 8,000 को दूसरी तरफ ले जाने पर वो भाग में जाएगा क्योंकि वो उस तरफ वो गुना में है। तो 9,261 बटे में 8,000 बराबर 5 और 100 को काटने पर 1/20 कटेगा। 1 प्लस में 1/20 = 20 एकम 20 और 21/20 और पावर t। तो 9,261 को हम जब इसका घनमूल निकालते हैं तो 21 आता है और 8,000 का घनमूल 20 आता है। तो 21/3 20 की पावर 3 = 21/20 की पावर t। तो यहाँ पर क्योंकि आधार जब समान होते हैं तो घातों की तुलना की जाती है अर्थात घात भी समान होती हैं। तो इस प्रकार t बराबर 3 और इसका जो सही विकल्प आएगा वो आएगा बी, 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 3, सिंप्लीफाई अर्थात हल करें। 72 भाग में 3 का 2 जमा बड़ा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट 18 माइनस में छोटा ब्रैकेट
6 भाग में 2 छोटा ब्रैकेट बंद, मध्यम ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई 3 और बड़ा ब्रैकेट बंद। इसको हल करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बोर्ड मास का। बोर्ड मास अर्थात B इक्वल टू ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मध्यम ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, और उसके बाद ओ मतलब ऑफ का मतलब का होता है, का वैसे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन पहले हम ऑफ हल करते हैं। फिर डी अर्थात डिवाइड माने भाग, M मल्टीप्लाई अर्थात गुना, A ऐड अर्थात जमा, और S सब्सट्रैक्ट यानी घटा। तो इस प्रकार हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक हल करेंगे प्रथम चरण में। तो छोटे कोष्ठक को आप बाकी संख्याओं को उसी प्रकार लिखते हुए, छोटा जो कोष्ठक है उसमें दे रखा है 6 भाग में 2, इसको हल करेंगे। 6 को 2 से भाग करने पर 3 आएगा। 72 भाग में 3 का 2 जमा बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, 18 माइनस 3 मझला ब्रैकेट बंद, गुना 3 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब हम मझले ब्रैकेट को हम हल करेंगे, इस वाले को 18 माइनस 3, इसका मतलब 18 माइनस 3 बराबर 15। तो 72 भाग में 3 का 2 जमा बड़ा ब्रैकेट 15 गुना में 3 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 3 अर्थात 45 45। 72 भाग में 3 का 2 जमा 45। अब हम ऑफ यानी का को हल करेंगे, 3 गुना का 2 अर्थात 3 गुना 2, 3 गुना 2 अर्थात 6। तो 72 भाग में 6 जमा 45। इसके बाद बोर्ड मास के फॉर्मूले के अनुसार हम डिवाइड को हल करेंगे। 72 को 6 से भाग करने पर 12 आता है, तो 12 जमा 45, और 12 और 45 का सम आएगा 57। तो इसका जो सही उत्तर है वो है B 57। प्रश्न नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा अर्थात कर्ण उसकी सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 2 सेंटीमीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा के 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शंस हैं A 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, B 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, C 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, डी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल। माना सबसे छोटी भुजा x सेंटीमीटर, हमने सबसे छोटी भुजा को सबसे पहले x सेंटीमीटर मान लिया है। तो सबसे छोटी भुजा जब x है तो कर्ण उसके दुगने से 2 कम है अर्थात 2x माइनस 2, और तीसरी भुजा उससे 2 ज़्यादा है तो x जमा 2। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यहाँ आधार हमने पहली भुजा सबसे छोटी भुजा, और लंब हमने जो सबसे छोटी भुजा से बड़ी जो भुजा है और तीसरी जो भुजा है हमने उसे माना है। तो कर्ण की जगह पर 2x माइनस 2 रख दिया, पहली भुजा की जगह x और दूसरी भुजा की जगह पर x जमा 2। तो इसको हम फॉर्मूले के द्वारा हम हल करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2x की 2 जमा 2 की 2 घटा 2 गुना में a की जगह पर 2x गुना में 2। तो इसको हल करने पर आएगा 4x प्लस में 4 माइनस में 8x, और दूसरी तरफ x की 2 और दूसरे ब्रैकेट में x जमा 2 का पूर्ण वर्ग है। तो इसको हम a जमा b का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम इसे खोलेंगे। a जमा b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इसको हम x जमा 2 का पूर्ण वर्ग हम खोलेंगे। a की 2 अर्थात x की 2 जमा b की 2 अर्थात 2 की 2 जमा 2 गुना में x गुना में 2। तो इसको खोलने पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा x स्क्वायर जमा 4 जमा 4x। पहली तरफ आया 4x की 2 जमा 4 घटा 8x, दूसरी तरफ आया x स्क्वायर जमा x स्क्वायर जमा 4 जमा 4x। तो अंकों को हमने एक तरफ रख लिया और x की संख्याओं को हमने एक तरफ ले गए। तो 4x माइनस में 2x अर्थात 2x की 2
माइनस के 8x और दूसरी तरफ प्लस के 4x जाएंगे तो वो भी माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 4x अर्थात 12x बराबर 4 घटा 4 अर्थात 0। 2x की 2 बराबर 12x, x बराबर 6। तो हमें सबसे छोटी भुजा हमें प्राप्त हो गई 6। इस प्रकार जो भुजा होंगी x, x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 2, तो इस पे 6 को हम x की जगह पर रखेंगे तो हमें जो भुजा प्राप्त होंगी वो प्राप्त होंगी 6, 8 और 10। तो इसका जो सही जो उत्तर होगा वो होगा A 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 5 मीटर है और उसका विकर्ण 13 मीटर है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई है, जिसे आप देख पा रहे हैं कि इस फिगर में विकर्ण 13 मीटर दिखाया हुआ है और चौड़ाई 5 मीटर दिखाई हुई है और लंबाई की जगह पर अभी पता नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम इसमें प्रयोग करेंगे। लंबाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग घटा में चौड़ाई का वर्ग। तो कर्ण की जगह पर 13 है और चौड़ाई की जगह 5 रखने पर लंब का वर्ग बराबर 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। 13 का वर्ग जो है 169 होता है और 5 का 25, तो दोनों को घटाने पर 144 आएगा। तो लंबाई बराबर, जब वर्ग को हम हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पर वर्गमूल लगा देते हैं, तो वर्गमूल 144 अर्थात 12 मीटर। तो हमें यहाँ पर लंबाई प्राप्त हो गई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर। आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई 12 है और चौड़ाई 5, 12 और 5 17, जिसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 34 मीटर आएगी। इस प्रकार इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा D 34 मीटर। प्रश्न नंबर 6, सिंप्लीफाई अर्थात हल करें। इसमें भी हम बॉडमास फॉर्मूले के तहत ही इसे हल करेंगे। अभी मैंने आपको बताया बॉडमास B ब्रैकेट O ऑफ D डिवाइड M मल्टीप्लाई A ऐड और S सब्सट्रैक्ट। तो इसमें 1/2 जमा में बड़ा ब्रैकेट 3/4 गुना में छोटे ब्रैकेट में 8/3 भाग में 2/3 छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, जिसके ऑप्शंस हैं 5/2, 7/6, 7/2 और 2। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। छोटे ब्रैकेट में है 8/3 भाग में 2/3। जब हम भाग की संख्या को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्याएं उल्टी हो जाती हैं, अर्थात 8/3 गुना में 3/2, जिसमें 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 8 4 बार कटेगा, अर्थात 1/2 भाग जमा बड़े ब्रैकेट में 3/4 गुना में 4। 4 से 4 कटने पर बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे तो 3 बचेगा। 1/2 जमा 3, जिसको हम लघुत्तम लेकर हल करेंगे और जिसका आएगा जोड़ने पर 7/2। तो इस प्रकार इसका जो सही विकल्प है वो है C 7/2। प्रश्न नंबर 7, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 से बड़ी अभाज्य संख्या की प्रायोगिकता क्या होगी? प्रायोगिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी, संभावना। तो एक पासे में 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं, जिसमें अभाज्य संख्याएं 2, 3 और 5 होती है, लेकिन 3 से बड़ी अभाज्य संख्या केवल मात्र 5 है। तो इसलिए इसमें जो है अनुकूल जो परिणाम होंगे वो होगा 1, और संभावित परिणाम जो हो सकते हैं पासे फेंकने पर जो आएंगे वो 1 से 6 तक की संख्याएं अर्थात 6 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है अनुकूल परिणाम बटे में संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारा 1 है और संभावित परिणाम हमारे 6 हैं। तो इस प्रकार 1/6, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा A 1/6। प्रश्न नंबर 8, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 720 डिग्री है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? ऑप्शन है A 4, B 5, C 6, D 8। तो सॉल्यूशन देखते हैं। बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग का जो फॉर्मूला है वो है n माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180 बराबर s। यहाँ पर n जो है वो भुजाओं की संख्या है और s कोणों का योग है। तो यहाँ पर हम n की जगह पर n ही रहेगा, s की जगह पर 720 रखेंगे। n माइनस 2 मल्टीप्लाई में 180 बराबर 720। 180 को हम जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाने पर वो डिवाइड में जाएगा, अर्थात n माइनस 2 इजिकल टू
720 बटे में 180, 180 से 720 4 बार कटता है, n घटा 2 बराबर 4, n बराबर 4 जमा 2। इस प्रकार n अर्थात भुजा जो होंगी वो होंगी 6। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी 6। प्रश्न नंबर 9, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? इसके ऑप्शंस हैं ए 20%, बी 16%, सी 25%, डी 125 बटे में 4%। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट्स करते हैं, मानते हैं कि माना कि श्याम की आय 100 रुपये है। जब श्याम की आय 100 रुपये है तो राम की आय उससे 25% ज़्यादा है, तो 100 प्लस में 100 का 25% अर्थात 25। तो इन दोनों को जोड़ने पर राम की आय हमें प्राप्त होगी 125 रुपये। श्याम की आय राम की आय से कम है 25 रुपये, तो कम परसेंट होगी 25 गुना में 100 बटे 125। और इस प्रकार 125 और 100 को जब हम काटेंगे तो 4 बटे 5 में कटेगा, और 5 से 25 5 बार काटने पर 5 चौक 20। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ए 20%। प्रश्न नंबर 10, एक आयताकार पार्क 75 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। इसमें घास लगवाने की लागत 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से निर्धारित करें। ऑप्शंस ए 3200 रुपये, बी 7200 रुपये, सी 8100 रुपये, डी 2400 रुपये। तो पार्क की लंबाई हमें दी हुई है 75 मीटर और चौड़ाई वो भी हमें दी हुई है 32 मीटर। तो इस प्रकार जो क्षेत्रफल निकालेंगे, आयताकार पार्क है इसीलिए पार्क का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की जगह हम 75 और चौड़ाई की जगह 32 पुट करेंगे। तो इस प्रकार उन दोनों की गुना करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 2400 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर पर घास लगवाने की लागत 3 रुपये, तो 2400 वर्ग मीटर पर घास लगवाने की लागत ज़्यादा के लिए गुना करते हैं, तो 2400 गुना 3 अर्थात 7200 रुपये। अतः सही विकल्प जो होगा वो होगा बी 7200 रुपये। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इन प्रश्नों को कर लिया तो निश्चित रूप से आपका लेवल 2 पास हो जाएगा। थैंक यू।